सोचिए, अगर हमारे देश में कोई चुपके से दाखिल हो, वो फर्जी दस्तावेज भी बनवा ले और फिर ये भी आदेश देने लगे कि तुम यहां नहीं रहोगे और तुम्हें इस देश से निकलना होगा। मतलब वो ये भी तय करने लगे कि हमारे देश में कौन रहेगा, किसका हक ज्यादा होगा और कौन फैसले लेगा। सोचकर रूह कांप जा रही है ना। अब ये हमारे देश में दोहराने की कोशिश की जा रही है और इस साजिश के किरदार हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए, पहचान पत्र बनाए और अब कुछ राजनीतिक दलों की शह पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट भी डालना चाहते हैं। लेकिन चलिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो विदेशी जमीन की पैदाइश है, उन्हें हमारे देश और नागरिकों से कैसी और क्यों मोहब्बत। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष को इस खेल से क्या मिलता है। जवाब सीधा है, कुछ लाख पक्के वोट, जो जाति या मुद्दों से नहीं बल्कि सिर्फ धर्म, पहचान और सुरक्षा की मजबूरी से बंधे होते हैं। मगर इसका नतीजा सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि पूरे देश की डेमोग्राफी, स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संतुलन को बदलने की साजिश है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं नवेंदु। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चौंकाने वाला सच दिखाती है कि किस तरह कुछ पार्टियां सत्ता की लालच में घुसपैठियों को लोकतंत्र का हिस्सा बनाने को लेकर हर दिन रात साजिश रच रही हैं। और ये खेल सिर्फ संविधान या कानून के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे सीधे देश के भविष्य के खिलाफ है, उसे बर्बाद करने, मिटाने के लिए है। यही है असली खतरा जिससे आज आंखें खोलना जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ वोट का नहीं, भारत की पहचान और सुरक्षा का है। घुसपैठिया भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा। हाल में सुर्खियों में यह खबर थी कि अमेरिका ने अपने देश में अवैध रूप से दाखिल हुए 15 देशों के नागरिकों को कड़ी कार्रवाई के बाद बेड़ियां पहनाकर उनके मूल देशों में डिपोर्ट कर दिया। भारत में भी ऐसे कई लोग जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे थे, उन्हें पकड़े जाने पर हथकड़ी में जकड़कर भारत वापस भेजा गया। सवाल है कि अगर अमेरिका अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए इतना कठोर कदम उठा सकता है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और जब भारत ने ऐसा किया तो विपक्ष गला फाड़ने लगा। पूरे मामले को समझिए। जैसे ही भारत में दिल्ली से असम तक, पश्चिम बंगाल से बिहार तक अवैध रूप से आबसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया तेज हुई, कुछ सियासी दलों की बेचैनी अचानक से बढ़ गई। खास तौर पर बिहार में, जहां पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर कार्ड बनाए जाने के आरोप सामने आए हैं। चुनाव आयोग जब इनकी जांच शुरू करता है तो दो लड़कों की जोड़ी यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसे लोकतंत्र पर हमला बताने लगते हैं। ये दो लड़के चिल्लाने लगते हैं कि यह कार्रवाई सांप्रदायिक है। राहुल तेजस्वी को इतनी तकलीफ क्यों? कभी सोचा है आपने कि इन दो लड़कों के पेट में आखिर इतना दर्द क्यों होता है? इस राजनीतिक समीकरण को समझिए ताकि इनकी नापाक हरकतों को आप ठीक से समझ सकें कि आखिर मौलानाओं के मैटर पर ये लोग पागल क्यों हो जाते हैं। भले ही वे मौलाना बांग्लादेश के ही क्यों ना हो, लेकिन ये देश के मौलानाओं को मैसेज देना चाहते हैं कि हम भाईचारे वाले लोग हैं। ये तो आपको भी पता है कि भारत के चुनावी नक्शे में मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है और इन्हीं घुसपैठियों में से ज्यादातर मुस्लिम होने की वजह से सियासी दलों को लगता है कि ये उनके गारंटेड वोटर हैं। यही कारण है कि आकलन के मुताबिक इन फर्जी वोटरों में लगभग 97% ऐसे नाम हैं जो परंपरागत तौर पर उन्हीं पार्टियों को वोट करते हैं जो कथित तौर पर मुस्लिम हितैषी छवि के साथ मैदान में उतरती है। जहां 100 लोग हैं वहां गिनती में 120 से 30 निकलते हैं। लेकिन इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर 100 की जगह 120 से 130 कैसे हो जाते हैं। तो सोचिए कि अगर ये फर्जी नाम कटते हैं तो पूरे वोट बैंक का गणित हिल जाता है और कई सीटों पर हार और जीत का फासला बदल सकता है। तो समझे, यही वजह है कार्रवाई के खिलाफ अचानक इतना हल्ला मचाने की, ताकि कार्रवाई की रफ्तार धीमी हो या फिर इसे सांप्रदायिक सियासत कहकर जनता के सामने नैरेटिव खड़ा किया जा सके और अब्दुल उन्हें अपना भाईजान समझते हुए वोट देने बूथ पर पहुंच जाए। लेकिन मूल सवाल अब भी वही खड़ा है कि क्या कोई भी लोकतंत्र विदेशी नागरिकों को वोट डालने की इजाजत दे सकता है? क्या कुछ हजार या लाख अवैध वोटरों की खातिर देश की संवैधानिक व्यवस्था, सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन से समझौता किया जा सकता है? भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र। यह मुद्दा सिर्फ एक चुनाव जीतने का नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर सीधा हमला है।
और अगर जनता इस खेल को समय रहते नहीं समझती तो लंबे समय में सबसे बड़ा नुकसान उसी को होगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, जरा इसे भी समझ लीजिए। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में सेना के दमन और अत्याचारों से बचने के लिए लाखों शरणार्थी भारत आए, तब मानवीय आधार पर भारत ने उन्हें शरण दी। बांग्लादेश बनने के बाद इन शरणार्थियों में से अधिकतर अपने देश लौट गए, लेकिन इसी मानवीय संकट की आड़ में एक लंबा खेल शुरू हो गया। पता है ये कितनी गंदी साजिश करने लगे, अपने रिश्तेदारों को वापस बुलाने लगे, अवैध रूप से सीमा पार कराकर बसाने लगे, और बाद में ये लोग फर्जी पहचान पत्र, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड दिलवाकर उन्हें भारत की राजनीति में वोटर बनाने लगे। सोचिए कितनी खतरनाक साजिश में ये शामिल है, और यही समस्या यहीं से शुरू होती है। धीरे धीरे इस घुसपैठ में रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल हो गए, जिन्हें कुछ समूहों ने मानवाधिकार और अल्पसंख्यक हित के नाम पर भारत में बसाने की कोशिश की। इन अवैध घुसपैठियों की मौजूदगी ने न सिर्फ सीमावर्ती जिलों की जनसंख्या का संतुलन बदल दिया, बल्कि उन सीटों पर भी असर डाला जहां कभी स्थानीय मतदाता और स्थानीय मुद्दे चुनाव की दिशा तय करते थे। अब अचानक नए वोटर, जिनकी वफादारी उनकी सियासी दलों से है, जिन्होंने उनकी घुसपैठ को संभव बनाया, वहां की राजनीति की धुरी बदल देते हैं। यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुछ अवैध लोग वोट डाल रहे हैं, ये उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों पर चोट है जिनमें सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार होना चाहिए कि वो देश की सत्ता और नीतियां तय करें। सवाल उठता है कि विदेशी नागरिक भारत के चुनाव में क्यों हिस्सा लें? राहुल गांधी अपनी जेब में संविधान लेकर चलते हैं ना, तो क्या उस संविधान में कहीं लिखा है कि अवैध घुसपैठिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं? और जब इन अवैध वोटरों पर कार्रवाई होती है, जब इन्हें डिपोर्ट करने की पहल होती है, तो वही सियासी दल सबसे ज्यादा विरोध में उतर जाते हैं, जिनका सीधा सीधा सियासी हित इन फर्जी वोटरों से जुड़ा है। संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा मचता है। इसे अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताया जाता है ताकि असली सवाल दब जाए। राहुल गांधी या तेजस्वी के पास क्या इस बात का जवाब है कि विदेशी नागरिक भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का फैसला कर सकते हैं? असल खतरा यही है। यह खेल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि भारत की डेमोग्राफी, सामाजिक संरचना और संवैधानिक व्यवस्था को बदलने की एक सोची समझी रणनीति है। यही वजह है कि आज जब देश इस पर सवाल पूछ रहा है, तब भी कुछ दलों को सिर्फ अपना वोट बैंक दिखता है, ना कि लोकतंत्र की बुनियाद। और यही वो खतरनाक खेल है जो केवल आज की सत्ता नहीं, बल्कि भारत के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। भारत की डेमोग्राफी बदलने का घिनौना खेल। असल में यह मामला सिर्फ कुछ हजार अवैध वोटों का नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा, कहीं गहरा खेल है जो भारत की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल सकता है। और इसकी बानगी देश के कई सीमावर्ती जिलों में दिख चुकी है। जिस तरह से अवैध रूप से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी पहचान पत्र दिलाकर उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जाती है, वो लंबे समय में उन जिलों की आबादी की धार्मिक सामाजिक संरचना को बदल देती है। ऐसे जिले जहां हिंदू मुस्लिम अनुपात अब तक संतुलित था, वहां अचानक मुस्लिम आबादी के अनुपात में अस्वाभाविक उछाल देखने को मिलता है। इसका असर सिर्फ चुनावी नतीजों पर नहीं पड़ता, बल्कि स्थानीय संस्कृति, कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ता है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती। यहां असली चिंता यह है कि विपक्ष की कुछ पार्टियां इस दीर्घकालीन साजिश को जानते बूझते हवा देती दिखती हैं, क्योंकि इन फर्जी वोटरों को वो अपना पक्का वोट बैंक मानती हैं। ऐसे में आज भले ही कुछ सीटों की जीत की रणनीति इन्हें ये लगे, लेकिन असल में ये भारत की लोकतांत्रिक और सामाजिक पहचान को खोखला करने की नापाक साजिश है। यही वजह है कि जब चुनाव आयोग फर्जी वोटरों की पहचान करने की कार्रवाई करता है, तो सबसे ज्यादा शोर वहीं से उठता जहां इस खेल के सबसे बड़े सियासी फायदे देखे जाते हैं। भारत का संविधान साफ साफ कहता है कि वोट का अधिकार सिर्फ भारतीयों को है, ना कि घुसपैठियों को। अगर विपक्षी दल ये तर्क देते हैं कि लोकतंत्र में सबको शामिल करना चाहिए, तो ये लोकतंत्र की मूल आत्मा के खिलाफ है। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। इनमें जनता सिर्फ वे लोग हैं जो कानूनी रूप से इस देश के नागरिक हैं, यानी असली भारतीय। और आखिर में चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, अगर वे वाकई जनता के समर्थन से सत्ता में आना चाहते हैं, तो असली गर्व इसी में होगा कि वो बिहार या भारत के नागरिकों के वोट से चुने जाए, ना कि अवैध घुसपैठियों की मदद से। ये ना सिर्फ लोकतंत्र की साख बचाएगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को एक स्थिर और सुरक्षित भारत देगा। इसलिए यह सिर्फ चुनाव जीतने का सवाल नहीं है, बल्कि उस मूल सवाल का जवाब है
कि क्या कुछ हजार वोटों की खातिर हम अपने लोकतंत्र, अपनी सुरक्षा और अपनी पहचान को गिरवी रख सकते हैं? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। और जनता भी अब ये साजिश पहचान चुकी है कि लड़के 2 हो या 3, इतना हंगामा आखिर बरपा क्यों है। तो फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।